पार्लियामेंट के बजट इजलास में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के जरिए चीन का मामला उठाने पर हंगामा हुआ। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने इस मामले पर अपना रद्दमल जाहिर किया। बारामती में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मनोज नरवाने आर्मी चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और अगर अपोजिशन इस मसले पर बात कर रहा है तो राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने देना चाहिए था। एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार का कहना है कि उन्होंने 58 साल तक महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा में खिदमत अंजाम दी। इन 58 सालों में वो कभी गैर हाजिर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वो बजट सुनने के लिए ऐवान जाना चाहते थे, लेकिन हालिया अफसोसनाक वाक़े की वजह से वो नहीं जा सके। महाराष्ट्राच्या विधानसभा, देशाची लोकसभा, राज्यसभा या सगळ्या संस्थांच्या मध्ये गेले 58 वर्ष सभासद आहे आणि या 58 वर्षामध्ये अंदाजपत्रक ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी माझी गैरहजेरी कधी झालेली नव्हती, पण दुर्दैवानं हा एक कौटुंबिक आघात झाला आणि त्यामुळे महाराष्ट्र के अंजहानी नायब वज़ीर आला अजित पवार के बेटों पार्थ पवार और अजय पवार ने एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार से बारामती में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये बंद कमरे में हुई मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। हालांकि इस हवाले से बाज़ाब्ता कोई बयान जारी नहीं किया गया। ताहम ज़राए ने बताया कि बातचीत का मरकज़ एनसीपी के 2 धड़ों के मुमकिना इंजमाम और आइंदा ज़िला परिषद इंतखाबात पर हो सकता है। वाज़ेह है कि अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में तैयारा हादसे में मौत हो गई। अजित पवार की बेवा सुनित्रा पवार को नायब वज़ीर आला बनाया गया। अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार और उनकी पार्टी के लीडरों ने दावा किया कि इंजमाम की बातचीत आगे के मराहिल में है और अंजहानी अजित पवार ने 12 फरवरी को एनसीपी के धड़ों के दोबारा इत्तेहाद का ऐलान करने की तारीख के तौर पर हतमी शक्ल दी थी। अजित पवार के भतीजे श्रीजीत पवार ने 28 जनवरी की सुबह 8:19 पर अजीत की आखिरी बातचीत का कॉल रिकॉर्ड जारी किया। उन्होंने मीडिया के सामने ये कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जिसके मुताबिक अजित पवार के आखिरी अल्फाज ये थे कि परेशान न हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। श्रीजीत ने कहा कि अगर अजित दादा महाराष्ट्र को अपनी आखिरी सांस तक ये पैगाम देना चाहते थे कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और ये उनके आखिरी अल्फाज थे। काही नसतं, काहीतरी आम्ही पण सगळ्या जाती धर्माला बरोबर घेऊन जातो बाळा। आहे दादा, म्हणजे मला जे वाटलं ते मी तुमच्यासाठी म्हणजे मान्य आहे, परंतु त्याच्या तसं नाही। आज आपण आता बरोबर आहे, परंतु त्याच्यात माळी समाजाला मी जिल्हा परिषदेची उमेदवारी आता। दादा आखिरी दम तक महाराष्ट्र को यही संदेश देना चाहते थे कि हम सबको साथ चलने वाले, लेके साथ चलने वाले, और वही उनके आखिरी शब्द थे कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सबको साथ लेके चलने वाले। मैंने 8:19 को उनको मैसेज किया था, 8 बज के सुबह 28 जनवरी को 8:19 को मैसेज किया था। जैसे फ्लाइट रेंज में आया, फ्लाइट उनका जैसे मैसेज मिला तो 8:37 को उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सबको साथ लेके चलने वाले और आखिरी दम तक साथ ही लेके चलेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि दादा के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि दादा ये हमारे फैमिली मेंबर से भी बढ़कर थे, क्योंकि हर एक आदमी का जो रहता है कि सबसे बड़ा बाप होता है, ऐसे अजीत दादा सबके लिए हमारे बाप समान ही थे। क्योंकि कोई भी तकलीफ आ जाए, कहाँ पे भी हो, हमें एक चिंता नहीं थी कि कोई बात नहीं अजीत दादा होंगे, कुछ होगा तो फ़ोन कर देंगे। जैसे आपने देखा कि फ़ोन किया, सिर्फ मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई आया, ऐसे उनका काम था। इसीलिए हर चीज़ के लिए सब लोग उनके साथ यही सोचते थे कि कोई भी हो जाए, अजीत दादा है तो टेंशन नहीं है, हम किसी भी तकलीफ में होंगे तो उनको फ़ोन कर सकते, उनसे बांट सकते अपना दुख। और 1 मिनट में वो सबके साथ आते थे कि चल
क्या प्रॉब्लम है। कभी भी उनको अर्जी दिया तो 1 मिनट के अंदर तुरंत जो भी विषय होगा उसी डिपार्टमेंट के आदमी को बुला के ये हर एक का ये काम होना चाहिए, यही उनका था। इसलिए सबको बहुत मुंबई एयरपोर्ट पर मंगल की शाम एक गैर मामूली वाक़े में एयर इंडिया और इंडिगो के 2 तैयारों के विंग्स के किनारे आपस में टकरा गए, जिसके बाद तैयारों की जांच के लिए ग्राउंड करना पड़ा। अफसरान ने ये मालूमात दी। इत्तलात के मुताबिक एयर इंडिया का तैयारा रवानगी की तैयारी कर रहा था कि जब इंडिगो का तैयारा लैंड कर रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर मुतवाज़ी रनवे हैं। दोनों ही तैयारे एयरबेस A320 थे। इस वाक़े के बाद एयर इंडिया के तर्जमान ने एक बयान में कहा कि 3 फरवरी को मुंबई से कोयम्बटूर जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार हो गई, क्योंकि मुकर्ररा तैयारा रवाना होने से पहले टैक्सी वे पर इंतज़ार के दौरान एक दीगर एयरलाइंस कंपनी के तैयारे के राब्ते में आ गया। दोनों तैयारों की विंग्स के किनारे टकराने से हमारे तैयारे के विंग्स के किनारे को नुकसान पहुँचा। हुक्काम ने तस्दीक की कि तमाम मुसाफिर महफूज रहे। काउंसिल ऑफ इंडिया एविएशन के कौमी सदर नितिन जाधव ने मुंबई एयरपोर्ट पर 2 तैयारों के विंग्स के किनारे आपस में टकराने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा हादसा टल गया है, मुताल्लिका हुकाम को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। एविएशन के मुंबई एयरपोर्ट पर आज 7:33 को एक दुर्घटना जैसी हो गई। छोटी दुर्घटना है लेकिन बड़ी होते होते बच गई है। इंडिगो और एयर इंडिया के विमान आपस में टकरा गए, लेकिन दोनों का विंग टकराया सामने सामने से। जबकि एयर इंडिया का जो विमान था 2732 ये कोयम्बटूर जा रहा था और वो जाने के बाद में फिर से इसमें कुछ तो एक टेक्निकल फॉल्ट जैसा हो गया, तो फिर से रिटर्न आ रहा था। जब रिटर्न आते समय इंडिगो का एक विमान था 63791 जो कि हैदराबाद से लैंड हुआ था, वो मुंबई आ रहा था और उस समय दोनों के पंख जो थे, विंग जो थे, वो आपस में टकराए। ये छोटा हादसा बोल सकते हैं, छोटा हादसा, लेकिन ये हादसा एविएशन में कोई छोटा होता नहीं है, ये बड़ा हादसा भी बोल सकते हैं आप, टल गया। जिसमें इंडिगो में 174 पैसेंजर्स थे और एयर इंडिया के इसमें 146 पैसेंजर्स थे। तो आप देख सकते हैं कि एविएशन में ये बहुत सारी दुर्घटना हो रही है, तो इसमें काफ़ी देखना चाहिए कि पैसेंजर के जान के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना हो। तो भगवान का शुक्र है कि आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर और उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला श्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण अवार्ड पर MLA रवि राणा और साबिक MP नवनीत राणा ने देहरादून पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर को यह एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शब बारात के मौके पर सुन्नी जामा मस्जिद कोटर गेट में एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने शब बारात की फजीलत व अहमियत पर रोशनी डाली। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद रज़ा ने तौबा के फ़ज़ाइल और मसाइल पर ख़िताब किया। इस मौके पर ज़िक्र इलाही की महफिल मुनक्किद हुई। ज़िक्र व सलात व सलाम के बाद हल्क़ा ज़िक्र भी कायम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत करके दीनी व शरई मसाइल और फ़ज़ाइल से इस्तिफ़ादा किया। महीने भर का सफर किया करते। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी रसूल हैं, उनके ताल्लुक से लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला ने एक हदीस को हासिल करने के लिए 1 महीने का तवील सफर तय किया।